क्या आपको भी किसी से व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते टाइम किसी को भी मैसेज सेंड करने में घंटों लग जाते हैं और वहीं आपका फ्रेंड आपको सेकंड्स में मैसेज करके भेज देता है और आप नहीं समझ पाते हैं? तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स, कुछ ऐसे शॉर्ट कोड्स जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर किसी को मैसेज करने में या किसी से चैटिंग करने में किया जाता है, जिससे कि आप किसी से भी आसानी से चैटिंग कर पाएँ और साथ ही सामने वाले का मैसेज भी पढ़ पाएँ। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर GM। GM का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। G यानी गुड, M यानी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आपने देखा होगा जब भी हम चैट करते हैं तो ज़्यादातर लोग GM लिख देते हैं गुड मॉर्निंग की जगह, है ना। तो ये शॉर्ट में लिख देते हैं। तो गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, ठीक है। सुबह के टाइम हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ये एक तरीके से नमस्ते होता है हिंदी में, और इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। फिर है GN। GN यानी गुड नाइट। G यानी गुड, N यानी नाइट, गुड नाइट, ठीक है। तो गुड नाइट भी जब मैसेज वगैरह हम किसी को टाइप करते हैं या चैट करते हैं तो गुड नाइट बोलना होता है तो GN लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो GN यानी गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि। गुड नाइट यानी शुभ रात्रि, ठीक है। फिर है HLO। इसका मतलब हुआ हेलो। HLO यानी हेलो। तो ये भी हेलो का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा है HLO, ठीक है। जब भी हम वो करते हैं, चैट वगैरह करते हैं तो HLO लिख देते हैं। पूरा HELLO लिखने की जगह हम HLO यानी हेलो, हेलो यानी नमस्ते, ठीक है। फिर है HI। इसका मतलब हुआ हाय। क्या मतलब होता है? हाय। हाय यानी नमस्ते। हाय हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा किसी से इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, या हमारा कोई फ्रेंड है या हमसे कोई छोटा है तो हम हाय यूज़ कर लेते हैं। और हेलो तब होता है जब हमारा किसी से फॉर्मल रिलेशनशिप है या थोड़ी कम जान पहचान है या हमारा कोई बॉस है या इस टाइप से, तो वहाँ पर हेलो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर है ओके। इसे हम पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ते हैं? ओके। ओके यानी ठीक है। ओके यानी ठीक है। तो ओके कब बोलते हैं? जब भी हमें कोई कुछ कहता है तो हम कहते हैं कि ऐसा कर देना, हाँ हाँ ठीक है कर दूंगा, ओके। फिर है SRY। इसका मतलब होता है सॉरी। क्या मतलब होता है? सॉरी। तो आपने देखा होगा जब भी चैटिंग वगैरह हम करते हैं तो कई बार ऐसे SRY लिख देते हैं लोग, तो यानी सॉरी होता है इसका मतलब। सॉरी यानी माफ़ी मांगना, ठीक है। सॉरी कब बोलते हैं? हम माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। फिर है PLS। इसका मतलब होता है प्लीज़। क्या मतलब होता है? प्लीज़ होता है, ठीक है। और जब भी हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है कि कृपया मेरा ये काम कर दो, विनती जब हम किसी से करते हैं तो वहाँ पर हम प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसे PLS इस तरीके से शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर है NYC। इसका मतलब होता है नाइस। क्या मतलब होता है इसका? नाइस होता है। और नाइस यानी अच्छा। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। और नाइस हमने जैसे आप किसी से चैटिंग कर रहे हो तो आप किसी ने आपको कोई चीज़, मतलब आपको कुछ अच्छा लगा तो आप क्या बोल देते हो? नाइस लिख देते हो उसमें, ठीक है। तो NICE नाइस नहीं लिखते, NYC लिख देते हैं शॉर्ट में। तो नाइस यानी अच्छा। क्लियर हुआ? तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। GM यानी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब हुआ सुप्रभात। GN यानी गुड नाइट। गुड नाइट यानी शुभ रात्रि। HLO यानी हेलो। हेलो यानी नमस्ते। HI हाय। हाय यानी वो भी नमस्ते, ठीक है। फिर है ओके। ओके यानी ठीक है। SRY यानी सॉरी। सॉरी यानी माफ़ी मांगना। PLS यानी प्लीज़। प्लीज़ यानी कृपया। NYC मतलब होता है नाइस। नाइस यानी अच्छा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा YA। इसको हम पढ़ते हैं या। क्या पढ़ते हैं? या का मतलब होता है हाँ। या यानी हाँ। ये कब हम लिखते हैं? जब भी जैसे आपको कोई चीज़, आपसे किसी ने कुछ पूछा, आपको उसका जवाब हाँ में देना है, तो आप क्या लिखते हो? या ऐसे कहते हैं ना, हाँ या इस टाइप से।
फिर है सी यू। सी यू का मतलब होता है फिर मिलते हैं। सी यू यानी फिर मिलते हैं। तो जैसे जब हम चैटिंग वगैरह करते हैं तो हमें जैसे एंड करना होता है तो बोलते हैं ना ओके बाय सी यू, इस तरीके से, तो वहाँ पे हम सी यू लिख देते हैं, ठीक है। फिर है टी सी। टी सी का मतलब होता है टेक केयर। टी सी यानी टेक केयर। टेक केयर यानी ख्याल रखना, ठीक है। तो जब भी जैसे आप चैटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें हम किसी को टेक केयर लिखना चाहते हैं तो हम पूरा लिखने की बजाय हम टी सी लिख देते हैं, ठीक है। टी सी यानी टेक केयर यानी अपना ख्याल रखना। फिर है GR8। तो इसका मतलब होता है ग्रेट। क्या मतलब होता है? GR8 का ग्रेट होता है। ग्रेट यानी महान। ग्रेट यानी महान। तो जब भी जैसे कोई चीज़ आपको कुछ लिख के कोई देता है तो आपको उसमें कुछ मतलब आप अच्छा लगता है तो आप क्या कहते हो, हाँ वाओ ग्रेट। तो ग्रेट पूरा लिखने की जगह GR8 लिख देते हैं, ठीक है। फिर है B4। B4 यानी बिफोर। B4 का मतलब बिफोर। बिफोर यानी के पहले। बिफोर यानी के पहले, ठीक है। तो जैसे बिफोर हमें इससे बिफोर आफ्टर होता है ना, बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर हमें लिखना है तो हम बी और फोर लिख देते हैं यानी के पहले। फिर है BCOZ। इसका यानी बिकॉज। BCOZ मतलब बिकॉज, ठीक है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज यानी क्योंकि। तो जैसे हमें कहीं पर भी बिकॉज लिखना है तो पूरा बिकॉज की स्पेलिंग लिखने की वजह BCOZ लिख दिया यानी बिकॉज, ठीक है। फिर है LOL। LOL यानी लॉल। लॉल यानी लॉट्स ऑफ लाफ। क्या मतलब होता है इसका? लॉट्स ऑफ लाफ होता है इसका मतलब, यानी ज़ोर से हंसना। लॉट्स ऑफ लाफ यानी ज़ोर से हंसने को लॉट्स ऑफ लाफ। अब मान लीजिए जैसे किसी ने कोई जोक लिख के दिया या कोई ऐसी हंसी वाली बात कर दी चैटिंग में, तो आप वहाँ पे हंस के तो नहीं दिखाओगे, तो LOL हम लिख देते हैं वहाँ पे। ये शो करता है कि हमें मतलब काफ़ी हंसी वाली बात हो गई, तो हंसने की जगह हम वहाँ पे LOL लिख देते हैं यानी लॉट्स ऑफ लाफ, ठीक है। फिर है HW। HW यानी हाउ। HW यानी हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ यानी कैसे। तो जब भी हमें किसी को हाउ लिखना होता है तो HOW पूरा लिखने की जगह HW लिख देते हैं यानी हाउ, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। YA या यानी कि हाँ। CU यानी फिर मिलते हैं। TC यानी टेक केयर अपना ख्याल रखना। GR8 यानी ग्रेट। ग्रेट यानी महान। B4 यानी बिफोर। बिफोर यानी के पहले। BCOZ का मतलब होता है बिकॉज। बिकॉज यानी क्योंकि। LOL यानी लॉट्स ऑफ लाफ, ज़ोर से हंसना। HW यानी हाउ। हाउ यानी कैसे। क्लियर है? फिर है GA। GA यानी गुड आफ्टरनून। GA का मतलब यानी गुड आफ्टरनून होता है। गुड आफ्टरनून यानी शुभ दोपहर, यानी दोपहर के टाइम में अगर आप किसी को मैसेज करते हैं या चैटिंग करते हैं किसी से तो GA लिख देते हैं गुड आफ्टरनून की जगह, ठीक है। फिर है TD। TD का मतलब हुआ टुडे। TD यानी टुडे। टुडे यानी आज, ठीक है। टुडे यानी आज। फिर है FRND। इसका मतलब हुआ फ्रेंड। FRND यानी फ्रेंड। फ्रेंड यानी दोस्त, ठीक है। जब भी आप किसी से चैटिंग करते हैं तो अगर हमें फ्रेंड लिखना है तो पूरी स्पेलिंग ना लिख के FRND लिख देंगे शॉर्ट में, फ्रेंड यानी दोस्त, ठीक है। फिर है MSG। इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि मैसेज में कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, इस तरीके से कुछ भी लिखते ना हम चैटिंग में, तो MSG यानी मैसेज। MSG यानी मैसेज। मैसेज यानी संदेश, ठीक है। फिर है L8R यानी लेटर। तो लेटर को शॉर्ट फॉर्म में हम L8 और R लिख देते हैं। लेटर यानी बाद में। जैसे आपको किसी को कहना है कि ठीक है ये मैं बाद में कर दूंगा यानी कि I'll do it later, ठीक है। लेटर लिखना है तो L8 और R लिख दिया, ठीक है। फिर गए W और W यानी वाव, ठीक है। तो जैसे हमें वाव यानी वाह, यानी कोई चीज़ है हमें पसंद आई उसकी तारीफ़ करनी है तो वाव लिखते हैं ना, तो W और W लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फिर गए WHR। WHR यानी वेयर। WHR यानी वेयर,
ठीक है। वेयर को शॉर्ट में WHR लिख देते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर यानी कहाँ, ठीक है। फिर है WCH यानी विच, तो विच को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, WCH, विच यानी कौन सा, विच यानी कौन सा। तो क्लियर हुआ है आपको, एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। GA यानी गुड आफ्टरनून यानी शुभ दोपहर, TD यानी टुडे, टुडे यानी आज, FRND फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त, MSG मैसेज, मैसेज यानी संदेश, L8R यानी लेटर, लेटर यानी बाद में, WW यानी वाह, जैसे हम होते हैं ना वाओ वाह, इस तरीके से। फिर है WHR यानी वेयर यानी कहाँ, WCH विच यानी कौन सा। क्लियर हुआ। तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स। तो आप भी इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करके किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना।